हरे कृष्णा। एकादशी मतलब महीने का 11वां दिन। इस दिन व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। चंद्रमा के अशुभ प्रभावों और 3 पीढ़ियों के पाप से भी मुक्ति मिलती है। पितरों को मोक्ष भी मिलता है और आध्यात्मिक शुद्धि होती है। शांति और समृद्धि का पुनः विकास होता है। भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और जीवन में खुशियाँ आती है। जो जाने अनजाने में भी इस एकादशी का व्रत कर ले वो भयानक पापों के फल से बच जाता है। एकादशी व्रत से मन और इंद्रियों पर नियंत्रण मिलता है और आध्यात्मिक प्रगति होती है। घर में सुख शांति का आगमन होता है और समृद्धि आती है। ऐसी ही परम मंगलकारी एकादशी तिथि बहुत जल्द आने वाली है, जो कि चातुर्मास के पवित्र समय में आती है और ये है अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी। मनुष्य अपने जीवन के प्रत्येक क्षण पाप और पुण्य करता है और इन्हीं कर्मों के द्वारा मनुष्य को दुख और सुख भोगना पड़ता है। अपने ही कर्मों के द्वारा हम जीवन मरण के बंधन में फंसे हुए हैं। तो आखिर इस बंधन से कैसे बचा जाए? तो उत्तर है एकादशी तिथि। जी हाँ, भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय इस एकादशी तिथि का यदि कोई नियमित रूप से पालन करे तो इस जीवन मरण के बंधन से मुक्ति पा सकता है। तो आइए आज मैं आपको बताऊंगी कि ये पापांकुशा एकादशी जो कि कुशलता से पापों को हर लेती है, कब है और कैसे करनी है। पापांकुशा एकादशी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि है और ये एकादशी यदि मैं बात करूं पंचांग के अनुसार तो 13 अक्टूबर को 2024 में सुबह 9:08 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी कि 14 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:41 पर समाप्त होगी। अब सभी लोगों के मन में ये दुविधा होगी कि व्रत 13 को करना है या 14 को करना है। देखिए, 13 अक्टूबर को जब 9 बजे एकादशी तिथि शुरू होगी तो उस समय सूर्य उदय हो चुका होगा और हम पंचांग के अनुसार या फिर अपने सनातन धर्म के अनुसार देखते हैं कि उदया तिथि के समय यानी कि सूर्य उदय के समय जो तिथि उपस्थित होती है उसी समय हम इस व्रत को करते हैं। और इस बार की एकादशी महाद्वादशी है। ये महाद्वादशियाँ साल में कुल 8 बार आती है, इसीलिए इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि ये एकादशी परम द्वादशी के दिन तक विस्तारित है। इसीलिए इसका व्रत भी द्वादशी के दिन यानी कि 14 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। इस समय यदि मैं बात करूं ब्रह्म मुहूर्त की तो ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:41 से 5:31 और सूर्य उदय होगा सुबह 6:21 पर। एकादशी तिथि परम भगवान विष्णु को तो प्रिय है ही। यदि इस दिन कोई सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करता है तो उन भक्तों पर लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा बनी रहती है। अब यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जल्द ही उसका उत्तर दूंगी। मैं बता देती हूँ आपको पापांकुशा एकादशी पूजा की विधि क्या है। एकादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि कार्य करने के बाद व्रत का संकल्प लें। यदि संभव हो तो पास के मंदिर में जाकर मंगला आरती लें। घर के मंदिर में चौकी के ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। गंध, फूल, मिठाई, हल्दी और दीप धूप का भोग लगाएं। इस दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और एकादशी की कथा अवश्य सुने। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले क्योंकि मैं एकादशी की कथा जब डालूंगी, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे तो वो कथा आपको मिल जाएगी और आप सबसे पहले उस कथा को देख पाएंगे।
इस दिन पीपल के पेड़ की जड़ में दूध मिश्रित जल चढ़ाएं और धूप दीप जलाकर विधिवत पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। मान्यता है कि इससे धन संबंधी हर परेशानियां खत्म हो जाती है, धन लाभ के योग बनने लगते हैं और यदि कर्जा हो रखा होता है तो वो भी बहुत जल्द समाप्त हो जाता है। एकादशी के दिन हमें बिल्कुल भी अन्न नहीं खाना चाहिए, अन्न का त्याग करना चाहिए, चाहे आप उपवास करें या ना करें। और भी अन्न के अलावा बहुत सारी चीज़ है जो आप खा सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। और यदि आप व्रत में हैं तो आपको सुबह पूजा पाठ और कथा सुनने के बाद ही व्रत खोलना है। उसके बाद आप फल, दूध और जो भी प्रसाद एकादशी के दिन बनता है उसका भोग भगवान को लगाने के बाद स्वयं खा सकते हैं। और यदि मैं बात करूं पारण की, तो व्रत के अगले दिन पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण हमें चावल से करना चाहिए। चावल से बनी खिचड़ी या फिर चावल से बनी खीर या चावल से बनी कोई भी चीज़ आप भोग लगाकर स्वयं खा सकते हैं। यदि संभव हो तो इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं या फिर किसी गरीब में दान कर दें। दान करने से हमारे घर में जो भी धन होता है उसकी भी शुद्धिकरण होती है और हमारे धन लाभ के योग भी बनने लगते हैं। इसीलिए हमें द्वादशी के दिन जरूर दान करना चाहिए, चाहे वो छोटा दान हो चाहे बड़ा दान हो, परंतु दान अवश्य करना चाहिए। दान करने से भी हमारे पुण्य बहुत अधिक बढ़ जाते हैं और भगवान की कृपा तो हम पर बरसती ही है। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जल्दी से वीडियो को सभी को शेयर कर दें ताकि इस पापांकुशा एकादशी का महत्व उन सबको पता चल सके और वो भी व्रत करके अपने पितरों को मोक्ष दिला सके और अपने पापों का सर्वनाश कर सके। राधे राधे, हरे कृष्णा।